हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास अलवर में। और आज हम बात करेंगे पटवारी भर्ती की और रिजल्ट की। रिजल्ट का पूरा एनालिसिस करूंगा। पुराने जो रिजल्ट आए हैं, जैसे कि पुराना जो पशु परिचर का रिजल्ट आया है और एलएसए का रिजल्ट आया है, जेल प्रेरी का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के आधार पे हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कितनी रैंक तक क्या स्टूडेंटों के वास्तव में 240 नंबर आ रहे हैं, क्या 265 प्लस कट ऑफ चली जाएगी। पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगे तो मत करना। बस 5 मिनट के लिए गौर से सुनते रहना, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स। अभी कुछ रिजल्ट अभी हाल ही में जारी हुए थे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि पटवारी का जो पेपर था ना, पटवारी का पेपर का लेवल लोग कह रहे हैं कि इतना आसान था। 240 प्लस मेरे आ रहे हैं नंबर, 200 मेरे 250 प्लस आ रहे हैं, मेरे 260 प्लस आ रहे हैं। ये सब हवाबाजी है। अधिकतर स्टूडेंट है ना, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले अभी देखो, जस्ट ये एलएसए का रिजल्ट आया है। एलएसए का हमने जब एलएसए का रिजल्ट अब आया तो हमने कट ऑफ देखा उसका। हमारी लाइब्रेरी से भी कुछ स्टूडेंट थे जो एलएसए की तैयारी कर रहे थे। तो हमने क्या देखा कि एग्ज़ाम हुआ उस समय उन बच्चों के नंबर अच्छे खासे वो बता रहे थे कि कोई लड़का 112 बता रहा है, कोई 114 बता रहा है, कोई 115 बता रहा है। हमने कट ऑफ के वीडियो देखे। कट ऑफ के वीडियो देखने पे हमें लगा कि इसका कमेंट जो स्टूडेंटों ने कमेंट किए, भाई किसी के 115 आ रहे हैं, कोई 110 कमेंट कर रहा है, कोई 116 कमेंट कर रहा है, कोई 112 कमेंट कर रहा है, कोई 105 कर रहा है कमेंट। अब हमें लगा कि शायद कट ऑफ इतना, यानी कि इतना डाउन नहीं जाएगा, 105 से ऊपर ही रहेगा, हमें लग रहा था। और भी जितने भी स्टूडेंट थे, हमने आसपास सबसे जानकारी ली। कमेंट में बाकी स्टूडेंटों ने जो दिए, अपने मार्क्स बताए, वो सब ने 110 से ऊपर बताए, या 105 से तो सब ने ही ऊपर बताए थे। तो हमें भी कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि यार 105 से कम तो कट ऑफ शायद नहीं जा सकता। अब रिजल्ट आता है। रिजल्ट में क्या हुआ, ओबीसी की जो कट ऑफ आई, देखना एक बार, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा इस बात को। और थोड़ा एनालाइज, थोड़ा आप खुद भी विचार करिएगा और सोचिएगा, क्या वाकई में ऐसा होता है। ओबीसी की जो कट ऑफ गई वो 102 गई, और टॉपर ने जो नंबर लिए वो 131 लिए। यानी कि टॉपर के 131 नंबर आए 150 में से। और ओबीसी की कट ऑफ 102 गई और एससी की कट ऑफ 93 नंबर गई। यहाँ जो डिफरेंट कितना है आप खुद देख रहे हो, यानी कि 29 नंबर का डिफरेंट है। वहीं जो पटवारी का एग्ज़ाम है वो भी 150 नंबर का है। ये सॉरी, 150 क्वेश्चन थे। मैं मार्क्स पे नहीं करूँगा बात, क्योंकि यहाँ 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हो गए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यहाँ एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो यहाँ भी 150 क्वेश्चन थे, यहाँ भी 150 क्वेश्चन थे। अगर टॉपर, चलो इसके बाद पहले एक बार मैं एक दूसरा रिजल्ट आपको बताता हूँ कि एक रिजल्ट आया अभी कुछ दिन पहले जेल प्रेरी का। और जेल प्रेरी का पेपर अगर आपने दिया होगा, सबको हलवा लगा होगा वो पेपर। इतना हलवा पेपर था, क्योंकि एक तो उसमें सिलेबस के अंदर मैथ थी, दूसरा रीजनिंग थी, और जीके थी। एक तो मैथ रीजनिंग वाले स्टूडेंट पूरे में से पूरे नंबर लेके आता है, ठीक है। दूसरा जीके था, वो भी आसान था, राजस्थान जीके बहुत आसान था, बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। और उस समय जो स्टूडेंट बोल रहे थे ना, वो पता है क्या कह रहे थे कि 90 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी। जेल प्रेरी की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पेपर ही बहुत आसान था। पर जेल प्रेरी में सीट 800 से कुछ ज़्यादा थी, पेपर बहुत ही आसान था। अब कट ऑफ कितनी गई जेल प्रेरी की, उस रेशियो को, उस फैक्ट को समझिएगा आप कि कितनी रैंक तक के स्टूडेंट के कितने नंबर आए। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी मेरा एक दोस्त था, उसके मार्क्स आए 87 और उसकी रैंक आई 518। चलो, एक दूसरा एक दोस्त था, उसके नंबर आए 82 और उसकी रैंक आई 2135 के करीब थी, 2135 थी या 37 थी, ऐसी थी। अब यहाँ मैं पटवारी के रिजल्ट को, पटवारी के जो रिजल्ट है ना, उसको इससे कंपेयर करूँगा। देखना, पटवारी के अंदर 150 क्वेश्चन थे,
जबकि पटवारी के अंदर इंग्लिश थी, हिंदी थी, कंप्यूटर थी और जीके मैथ रीजनिंग तो था ही, जो जेल में भी था। ठीक, जो बंदा हर एक पार्ट अच्छा नहीं कर सकता है, आप सभी जानते हो। अगर यहाँ किसी बंदे ने 150 में से टॉप पर अधिकतम कितने अंक ला सकता है? 130। अब कमेंट जितने भी आप कमेंट देखोगे पटवारी की जो वीडियो हैं, रिजल्ट की वीडियो, उन पे जो कमेंट आएंगे, किसी बच्चे ने यानी कि 220 नंबर से कम किसी ने बताया ही नहीं है। किसी ने तो हद ही कर दी, 270 नंबर तक बताए हैं। यार 270 नंबर तो हद होता है, मतलब 300 नंबर का पेपर है। अगर मैं इसका 80% करूँ ना, 8 3 24, 240 मार्क्स बनते हैं। अगर 240 मार्क्स कोई लेके आ रहा है, इसका मतलब है कि वो 80% नंबर लेके आ रहा है। परसेंट को एक बार ध्यान से समझना। अगर जो बंदा 80% नंबर लेके आ रहा है, वो रैंक में कहाँ स्टैंड करेगा? वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसकी क्या रैंक इतनी कम आ जाएगी कि वो ओबीसी फाइट नहीं कर सकता? क्या 80% नंबर लाने वालों की संख्या 3000 से ऊपर हो जाएगी? क्या 1000 बंदों से ज़्यादा ऐसे होंगे जो 80% नंबर ला सकते हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर के अंदर एक सब्जेक्ट नहीं था। अगर पेपर के अंदर हिंदी इंग्लिश ना होती, कंप्यूटर ना होता, तो मैं कुछ पल के लिए मान सकता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो मैथ रीजनिंग अच्छा करके और इतने नंबर लेके आ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ पटवारी के पेपर के ऊपर। पेपर के अंदर मैथ रीजनिंग था ना, जैसे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, दो अलग अलग पेपर थे। मेरा पेपर फर्स्ट पारी में था। फर्स्ट पारी के अंदर जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, भाई साहब हमने यानी इतनी तैयारी की है, मैंने खुद ने 15 से 17 महीने रेगुलर तैयारी की है और हर पार्ट अच्छा था मेरा, तब भी हमसे वो क्वेश्चन हिला तक नहीं। 3 क्वेश्चन आए, उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया तीनों में से, बस। इनपुट आउटपुट के 3 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक किया था, वो जहाँ तक मेरा सही हो गया। दूसरी बात, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंटों ने स्किप किया क्योंकि वो हुआ ही नहीं। 3 क्वेश्चन यहाँ से छूट गए। एक जो अनसीन पैसेज, रीजनिंग के पैसेज की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि उसके इंग्लिश के पैसेज की। रीजनिंग के अंदर जो पैसेज आया ना, कम से कम 90% से ज़्यादा स्टूडेंट ने उसको गलत किया है और करते ही हैं, क्योंकि वो किसी से सही होता नहीं है। तो आप कैसे मान सकते हो कि 80% कट ऑफ चली जाएगी? जा ही नहीं सकती। दूसरी बात, कमेंट जो बच्चे कर रहे हैं कि मेरे 250 नंबर आ रहे हैं, 260 नंबर आ रहे हैं, अरे होंगे कुछ अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, कुछ टॉपर होंगे, जिनके नंबर मैं मान रहा हूँ कि भाई 250 भी जा रहे होंगे, 255 भी जा रहे होंगे, पर कट ऑफ टॉपर थोड़ी डिसाइड करेगा। कट ऑफ कौन डिसाइड करेगा? नीचे वाला स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि यार 200 स्टूडेंट भी ऐसे हों, चलो 200 और ज़्यादा मान लेता हूँ, अगर 300-400 स्टूडेंट भी ऐसे हैं, 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 250 या 245 से ऊपर नंबर हैं, 245 से प्लस नंबर है, मैंने 300 स्टूडेंट मान लिए, क्या कट ऑफ 245 चली जाएगी? क्या वो 300 ही स्टूडेंट लगेंगे? ऐसा नहीं है, आपको भी पता है। अगर 300 स्टूडेंट 245 से ऊपर है ना, 245 प्लस मार्क से ऊपर, बहुत अच्छा बताया मैंने, बहुत खींच के नंबर बताया, इतने नंबर आएंगे भी नहीं, देख लेना। तो इसके बाद जो स्टूडेंट है वो कहाँ वेरी करेंगे? अधिकतम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, एक बात और, 2 पारी में पेपर हुआ था, यहाँ सबसे बड़ा लोचा क्या है? सेकंड पारी वाले क्या बोल रहे हैं कि हमारे नंबर बढ़ेंगे, फर्स्ट पारी वाले बोल रहे हैं, वो परेशान है कि हमारे नंबर कम हो गए। अरे ऐसा हरगिज़ नहीं है। फर्स्ट पारी वालों के नंबर जो है ना, एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट पारी वालों ने जो नंबर बताए हैं, वो जैसे अगर किसी के 120 क्वेश्चन बता रहा है वो सही, पर फर्स्ट पारी वालों के जो 120 क्वेश्चन सही बता रहा है ना, उसके 112 क्वेश्चन ही सही है, बजाय कि सेकंड पारी में, क्योंकि सेकंड पारी वालों को पेपर मिला है,
सेकंड पारी वालों ने अपना पेपर आराम से मिलाया भी है। फर्स्ट पारी वालों ने आधे से ज़्यादा स्टूडेंट, मतलब कि खूब खींच के 2-3% बच्चों ने अपना मिलाया है, बाकी सब ने यूट्यूब पे देखा है, क्योंकि उनके पास पेपर नहीं था। फिर पेपर मिलाने में, ढूंढने में बहुत परेशानी आती है सबको। आपको सही बात बता रहा हूँ। एक नंबर बात। और एक बात ये है कि हमने जितने भी कमेंट देखे ना, सेकंड पारी वालों के नंबर सबसे ज़्यादा देखे हैं। तो ये भी बेसिक है कि फर्स्ट पारी वालों के नंबर औसतन सेकंड पारी वालों से ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर पेपर में नंबर बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा ना, तो फर्स्ट पारी वालों के नंबर बढ़ेंगे। ध्यान रखना, जो यूट्यूब पे हवा चल रही है ना कि सेकंड पारी वालों के नंबर बढ़ेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और कट ऑफ मैं आज बता रहा हूँ आपको। कट ऑफ जो है ना ओबीसी की, सबसे पहले ओबीसी की मैं बात करता हूँ, और जर्नल की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की। जर्नल की 2x की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले 2x की कट ऑफ है ना, एससी की कट ऑफ 2x की, लास्ट बता रहा हूँ, 206 नंबर। 206 नंबर जिसके हैं ना, ये 2x की कट ऑफ है, 2 गुना की। और यहाँ फाइनल भी कट ऑफ मैं बताऊँगा आपको, फाइनल कितनी जाएगी। वो आराम से श्योर है कि उसका डीवी के लिए कॉल होगा। ओबीसी के अंदर जिस स्टूडेंट के 232 नंबर हैं, अब आप बोलोगे सर इतना डिफरेंट, अभी डिफरेंट का मैं आपको रीज़न बता दे दूँगा। डिफरेंट कितना आएगा वो सब बता दूंगा आपको। एससी एसटी का ओबीसी से कितना डिफरेंट रहता है, 10 मार्क्स, 10% का, 10 क्वेश्चन का डिफरेंट हर भर्ती में रहा है। पिछली कोई भी वैकेंसी उठा के देख लो आप देखोगे ना पशु। पहले मैं कट ऑफ बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा आपको। और यहाँ जो जर्नल की कट ऑफ है ना भाई, जर्नल की कट ऑफ आपकी यही, यहाँ आप 230 ही मान के चलो इसको। मैंने 232 तो फालतू बता दिया, यहाँ 232 मान के चलो। फाइनल जो कट ऑफ रहेगी ना आपकी, यहाँ लास्ट 238, ये 235 और ये 215, ये फाइनल कट ऑफ रहेगी आपकी। 235, 215 एससी एसटी की। एससी एसटी के 10 क्वेश्चन कम, यानी कि 20 नंबर कम कट ऑफ से, ध्यान रखना। और ये फाइनल सिलेक्शन, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं कट पिट के ऑफिशियल आंसर की से, तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप आपकी शिफ्ट कौन सी थी, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ये चीज़ आप कमेंट कर देना एक बार। और क्या आपने वास्तव में आंसर की से मिला है, या फिर आपने यूट्यूब से मिला है। दो दो फैक्ट हो रहे हैं कि हमने यूट्यूब से मिला है, टीचरों से मिला है, या फिर हमने ऑफिशियल आंसर की से मिला है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की से भाई बहुत ही कम लोगों ने मिला है, सही बता रहा हूँ बात। और जो भी कमेंट में बताते हैं ना, सब अपने, जिसके 205 आ रहे हैं ना, वो बंदा 220 नंबर बताता है भाई। ये ध्यान रखना, फैक्ट है, अपने आसपास चेक कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, और कोई कमेंट भी कर देना भाई। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आपको जो मन में आए कर देना कमेंट। आप तो अच्छा बुरा कैसा भी कर देना।